श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलव सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनवो बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भूप। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज जी के परम पवित्र श्री चरणों में कोटि सह नमन। उनके ही परम पवित्र हृदय संत श्री साई स्वामी जी महाराज के परम पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमन। व्यक्त रूप में संत मत के वर्तमान आचार्य परम पूज्य संत स्वामी चतुरानंद जी महाराज के परम पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमन। मंच पर विराजमान सर्वशक्तिमान सम्माननीय संत महात्मागण, सम्माननीय सहरसा जिला संत मत सत्संग समिति के पदाधिकारीगण, सम्माननीय स्थानीय संत मत सत्संग समिति के सेवादार सदस्यगण, मंच पर विराजमान हमारे भजन सुनाने वाले परम पूज्य स्वामी मनोज बाबा, सम्माननीय धर्म प्रेमी सज्जनों, परम आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों। इस समय जो कहने का विषय है भक्ति है। यूं तो विद्वानों का कहना है या बुद्धिमानों का कहना है कि किसी भी काम को करने के पहले जो खूब अच्छी तरह सोचता है, विचारता है, सोच विचार करके काम को करता है, तो यह उसकी बुद्धिमता कहलाती है, यानी बुद्धिमानी। और काम को करते चले जा रहे हैं, सोचते भी जा रहे हैं कि काम के करने से हानि होगी या लाभ होगा, यह उसकी सावधानी यानी सतर्कता कहलाती है। सोचे समझे कुछ नहीं, काम करने में लग गए और संजोगवश काम बिगड़ जाता है। बिगड़ गया तो अफसोस करने लगते हैं, पश्चाताप करने लगते हैं, यह उसकी नादानी यानी मूर्खता कहलाती है। तो हम सब लोगों को खूब अच्छी तरह से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। एक गिरधर जी महाराज हो गए, उन्होंने कहा कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न आवे। खान पान अनुराग रंग कछु मन नहीं भावे। कह गिरधर कबीराय करम गति टरे न टारे। खटकत है दिन रैन किया जो बिना विचारे। मतलब कि सोच विचार करके कामों को करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने जो सृष्टि किया है तो सृष्टि का सिरमौर और सब विवेकशील प्राणी कोई पशु पक्षी कीट पतंग नहीं, बस एकमात्र मानव है। एक कहानी सुनाता हूँ कि जंगल में एक शेर रहा करता था। कई दिनों से भूखा शेर जंगल में घूमता शिकार के लिए, आहार के लिए, लेकिन मिलता नहीं। कई दिनों से नहीं मिला। भूखा शेर देखा एक बिल है, सोचा इस बिल में तो होगा रहने वाला, तो उस बिल में प्रवेश कर गया। लेकिन उस बिल में रहने वाला भी कहीं बाहर निकला हुआ था शिकार के लिए। घुस गया उस बिल में, पाया कुछ नहीं। अब सोचता है सिंह कि आएगा तो जरूर इसमें रहने वाला, आएगा तो मजे से मैं खाऊंगा। उसी बिल में वह बैठा था। थोड़ी देर के बाद उस बिल में रहने वाला आ गया। उस रहता था सियार। सियार देखता है कि बिल में जाने का, प्रवेश करने का पैर का चिन्ह है, पर निकलने का नहीं है। अब वह सियार
बील के दरवाजे पर मुंह पर बैठ करके कहता है, सोच समझ करके कहता है कि ए बिल, अरे हमारे तुम्हारे में यह बात तय है कि जब जब मैं आऊं तो तू बुलाया करो। आज मैं बहुत देर से बैठा हूँ, तू बुला नहीं रही है बिल, मैं दूसरी बिल में चलता हूँ। तो उसके अंदर में जो वह भूखा शेर बैठा था सोचता है कि हो सकता है मैं इसके अंदर में बैठा हूँ, डर से बोलती बंद हो गई है, मैं ही क्यों न बुला लूं। तो अंदर से वह भूखा शेर कहता है, आओ सियार भाई आओ, चले आओ, तुम्हारी बहुत बड़ी सेवा होगी, स्वागत होगा, सम्मान होगा, चले आओ। तो सियार तो होता है बड़ा होशियार, कहता है कि इस जंगल में रहते रहते मैं बूढ़ा होने चला, लेकिन आज तक बील को बोलते न देखा है न सुना है। अवश्य दाल में काला है, वह भूखा शेर इस बील के अंदर में बैठा है। वह चला गया, वहां से निकल गया। कहने का मतलब कि वह सियार सोचा समझा, सोच समझ करके कहा कि ए बिल, हमारे तुम्हारे में यह बात तय है, आज बुला नहीं रही हो तो मैं चलता हूं दूसरी बिल में। यदि नहीं सोचता ऐसा, इस तरह से वचन नहीं कहता, उसका रहने का वह जगह बिल, उसमें चला जाता तो क्या होता, कितना सम्मान होता और सेवा होता उस सियार का। तो हम सब लोग विवेकशील प्राणी हैं, हम सब लोगों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। यों तो संत कबीर साहब की वाणी में आया, डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे गाफिल खावे मार। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि डर किस चीज का। लोग बहुत पुरानी डरते हैं, सबके सब को तो भय लगा हुआ है, तो किस चीज का डर? एकमात्र दुख का डर। दुख से उब करके लोग प्राण का अंत कर लेते हैं, जहर खा लेते हैं, फांसी पर झूल जाते हैं, और कुछ कर लेते हैं, आग लगा के जल जाते हैं। एकमात्र दुख से उब करके ऐसा कर लेते हैं। या आप देखिए कि बहुत किसान लोग हैं, कृषक लोग खेती गृहस्थी करते हैं, खेती बाड़ी, तो क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि खेती नहीं करेंगे, अन्न नहीं उपजेगा तो खाएंगे क्या, भूखे मरेंगे। इस दुख के डर से लोग खेती करते हैं। आपके बच्चे लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों करवाते हैं? इसलिए कि पढ़ लिख लेगा, कहीं ईश्वर की कृपा हो गई तो सरकारी सेवा मिल गई तो बहुत धन कमाएंगे, रुपये पैसे कमाएंगे और इससे आराम से जीवन जिएंगे, इसलिए करते हैं। मतलब कि दुख के डर से है ना लोग परेशान होते हैं, दुख के डर से भय लगा हुआ रहता है। लेकिन सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख, जबकि हम सब लोग सृष्टि के सिरमौर हैं, विवेकशील प्राणी हैं, तो सबसे बड़ा दुख है जिसको हम सब लोग रोज पाठ करते हैं, वो क्या है? तो आवागमन। सदगुरु महाराज का वचन है, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? कहा इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी। रामचरितमानस के उत्तर कांड में लिखा हुआ है, कागभूषुंड जी महाराज गरुड़ जी से कह रहे हैं, जिम्मी तल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगत बिहाई। कहते हैं कागभूषुंड जी महाराज गरुड़ जी से कि पानी का आधार धरती है, धरती के बिना पानी टिक नहीं सकता है। ठीक उसी तरह यदि मोक्ष चाहता है कोई तो उसका आधार है भक्ति। भक्ति के बिना कोई मोक्ष प्राप्त कर नहीं सकता है। मोक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है सारे दुखों से, सारे क्लेशों से छूट जाना। तो भक्ति के बिना कोई मोक्ष को प्राप्त कर नहीं सकता है। गोस्वामी जी लिखे हैं, कागभूषुंड जी कह रहे हैं कि राका पति गरुड़ जी से, राका पति खोड़ सुगही तारागण समुदाय, सकल गिरिन दब लाइए बिनु रवि रात न जाए। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटे ही न जीवन के कलेसा। कहा कि बहुत है न 16 कलाओं से युक्त होकर के चंद्रमा उग जाए, झुंड के झुंड तारेगण उग जाए, धरा पर बहुत सारे पर्वत हैं, बहुत जंगल है, तो सारे पहाड़ों में पर्वतों में आग लगा दी जाए, सारे जंगलों में आग लगा दी जाए, प्रकाश बहुत होगा, बहुत प्रकाश होगा। तो क्या बहुत प्रकाश होने पर रात्रि का जाना होगा?
नहीं, रात्रि का जाना तो तब होगा कि जब सूर्य का उदय होगा। ठीक उसी तरह से जब तक आप भक्ति नहीं करेंगे तो हम जीवात्मा का कल्याण हो ही नहीं सकता है, अवागमन के चक्र से मुक्त हो ही नहीं सकते हैं। पर भक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है सेवा। अभी हम लोगों ने सुना ना, हमारे पूज्यपाद स्वामी लालानंद जी महाराज बतला रहे थे, किसी को भोजन करा दिया, किसी को पानी पिला दिया, किसी को वस्त्र दे दिया, किसी की चिकित्सा करा दिए, तो सेवा हो गई। कहने का मतलब किसी को सुख लगता है कब? लगता है तब जब उसको वह चीज मिल जाती है। आप कहेंगे कौन सी चीज? अरे जिस चीज को वह चाहता है, जिस चीज को हम आप चाहते हैं वह चीज मिल गई तो सुख लग गया। महाभारत में एक कहानी है, लड़ाई चल रही थी। 10वें दिन की लड़ाई में भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से सेनापति थे और पांडवों की तरफ से अर्जुन। ये दोनों में लड़ाई एकदम थोड़ा झार है ना। शिखंडी के आर लेकर के अर्जुन ने इतने बाण चलाए थे कि भीष्म पितामह के शरीर के कोई भी भाग 2 इंच से अधिक खाली नहीं था। भीष्म पितामह गिर गए, लड़ाई बंद हो गई, कौरव पांडव घेर करके खड़े हो गए। भीष्म पितामह ने याद किया दुर्योधन को कि ए दुर्योधन, अरे मेरा सिर लटक रहा है, क्या तकिया दे सकते हो? कहा कि हाँ दादाजी। नौकर को भेजा, शिविर से खूब मोटा मोटा तकिया मंगवाया। भीष्म पितामह ने उस तकिए को अस्वीकार कर दिया कि इस तकिए की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन को याद किया कि क्या अर्जुन, अरे तुम तकिया दे सकते हो? अर्जुन ने कहा कि हाँ दादाजी, हाथ जोड़ते हुए, जबकि मैं बिछावन दिया हूं तो तकिया भी मैं दे सकता हूं। कहा कि दो। तरकस से बाण निकाला, गांडी पर चढ़ाया और खींच करके बाण चलाया। लटका हुआ जो मस्तक था, मस्तक पर चलाया, मस्तक छिदते हुए जाके जमीन में टिक गया बाण। लटका हुआ मस्तक बिल्कुल सीधा हो गया। भीष्म पितामह ने कहा, सब बास बेटा अर्जुन, अरे तुमने जैसा बिछावन दिया वैसा तकिया दिया, ऐसा करके तुमने मेरे सूरत्व का सम्मान किया है। यदि आज तुम ऐसा नहीं करता तो मैं तुम्हें इस महासंग्राम में, महाभारत की लड़ाई में पराजय का शाप देता। कहने का मतलब अर्जुन के द्वारा जो कर्म हुआ तो भीष्म पितामह को अच्छा लगा, सुख लगा, इसलिए उन्होंने आशीर्वाद दिया, विजय श्री का आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। तो अब यहाँ पर प्रश्न है कि हम ईश्वर की भक्ति यानी सेवा करेंगे, तो सेवा करेंगे तो ईश्वर की सेवा किस चीज से? ईश्वर क्या चाहते हैं? संसार की चीजों को? नहीं, संसार की चीजों को नहीं चाहते। संसार की चीजों को चाहने वाले एक संसार के लोग होते हैं, संसार के लोग होते हैं। गिरधर जी महाराज की वाणी में है कि साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कबीरा जगत की याही लेखा, करत बिगर जी प्रीत यार कोई बिरला देखा। संसार की चीजों को परमात्मा नहीं चाहते हैं, संसार की चीजों को संसार के लोग चाहते हैं। दे दीजिए, खुश हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा को संसार की चीजों को दे देंगे तो क्या परमात्मा खुश हो जाएंगे? कभी नहीं हो सकता है। अभी हम लोगों ने सुना हमारे मंच संचालक पूज्यपाद स्वामी अनुभवानंद जी महाराज, इन्होंने भी बहुत सेवा, कठिन सेवा, तपस्या किया इन्होंने, संत साई स्वामी जी महाराज की। तो इन्होंने अभी बतलाया कि अजब हैरान हूं भगवान, तुझे कैसे रिझाऊं मैं, न कोई वस्तु है ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। करो किस तौर आवाहन कि तू मौजूद है हर जहाँ, निरादर है बुलाने में, अगर घंटी बजाऊं मैं। लगाना भोग का तुमको यह भी अपमान करना है, न बाहें है न गर्दन है, न सीना है न पेशानी, तो हो निर्लेप नारायण, चंदन कहाँ लगाऊं मैं। तो परमात्मा ऐसे है, परमात्मा का कोई आकार प्रकार रंग रूप नहीं है।
संसार में जितने मानने वाले हुए संत महात्मा लोग, सबों ने कहा, लिखा है गोस्वामी जी ने, एक अनि है अरूप अनामा अज सच्चिदानंद पर धामा। परमात्मा एक है, अनि यानी इच्छा रहित है, कामना रहित है। तो संसार की चीजों को परमात्मा नहीं चाहते।